नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 237 गाथा चल रही थी। इसमें ये बिंदु हो गया था, पहला वाला बिंदु हो गया था, है ना। दूसरा भी लगभग होने का है। देखिए यहां पे, और सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ मिलित होता हुआ भी। अब ये चर्चा चली ना, मतलब सम्य दर्शन भी हो और चारित्र यानी संयम नहीं होवे तो भी उसको सिद्धि नहीं है, इतना यहां पे कहना है। सिद्धि का मतलब यह है कि तद्भव माने उसको मोक्ष उसी भाव में उसको हो जाए, ऐसा नहीं। मैंने वो कोई संसार मार्गी है अज्ञानी की तरह, ऐसा नहीं कहना है। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ में संयम युगपद में हो अगर, तो ही वहां पर सिद्धि होती है, ये बात बताना है। तो पहले तो मिथ्या दृष्टि की बात करें। अब मिथ्या दृष्टि के बाद बात करने के बाद फिर देखो, सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ मिलित होता हुआ विशद एक ज्ञान जिसका आकार है ना, ऐसे आत्मा का श्रद्धान करता हुआ। पहले भी उसमें ये बात थी कि ऐसे आत्मा का श्रद्धान नहीं करता हुआ। मैंने स्वरूप तो वही है कि सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ मिलित होते हुए भी विशद एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे आत्मा का श्रद्धान करता हुआ। वहां था कि ऐसे आत्मा का श्रद्धान नहीं करता हुआ, तो वो जो श्रद्धान नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि, और ये श्रद्धान करता हुआ भी, और उसके बाद आया अनुभव करता हुआ भी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सम्य दृष्टि है, आत्मानुभवी है, ऐसा होने पर भी यदि जीव अपने में ही संयमित माना अंकुशित होकर नहीं रहता, माना उपयोग बाहर छिटकता है बार बार, आ गया। यानी पराश्रित वृत्ति का सर्वथा त्याग नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ ना, देखो क्या लिखा, बहुत बढ़िया लिखा, अनुभव करता हुआ भी। मैंने अनुभव करता हुआ भी मैंने सम्य दृष्टि के योग्य, श्रावक दशा के योग्य, है ना। अरे छठे सातवें गुणस्थान की मुनि दशा के योग्य भी समझ लो, वहां भी है। तो भी उपयोग बाहर आता है, बाद में उपयोग बाहर आता है, फिर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर आता है। तो ये यहां पे कहते हैं कि यदि जीव अपने में ही संयमित होकर माना अंकुशित होकर नहीं रहता, तो फिर क्या होता है, जब अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता, उपयोग बाहर आता है। ज्ञानी है, पहले मैं अज्ञानी की बात की थी, तो अज्ञानी का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ज्ञानी होने पर भी देखो ये बात कहां से निकलती है कि 80 नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार की, उसके पहले एक 79 गाथा आई है, और 79 गाथा में आचार्य भगवान ने ये कहा कि मैंने चारित्र अंगीकार किया है, शुद्धोपयोग रूप चारित्र को मैंने अंगीकार किया होने पर भी यदि मैं परद्रव्य अनुसार परिणति को दूर नहीं करूं, ठीक है ना। शुभ भाव की बात करी वहां पे कि धूर्त अभिसारिका के समान इस शुभ भाव के प्रेम में मैं फंस जाऊं, तो फिर आत्मा फिर होगा क्या, तो फिर ये होगा महादुख संकट निकट आ जाएगा। तो उन्होंने मोह के जीतने के उपाय के रूप में पहले 80 नंबर की गाथा में दर्शन मोह के जीतने की चर्चा कर ली, ठीक। अब दर्शन मोह को जीतने की चर्चा करने के बाद फिर 81 नंबर की गाथा में वो आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने सम्यक्त चिंतामणि प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी प्रमाद चोर विद्यमान है।
इसलिए सावधान रहना योग्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हुआ था तब तक आत्मा के पास लुटने के लिए कुछ नहीं था। क्या ले जाएगा उसका, है ना। लेकिन सम्यक तो रत्न जब प्राप्त हो गया, और यदि अब वो पुरुषार्थ गंवा बैठे, क्या अब तो सम्यक दर्शन हो ही गया ना, अब क्या दिक्कत है, अब तो अनंत काल तो अब तो है नहीं हमारा, अब तो क्या दिक्कत है। तो क्या दिक्कत में ये दिक्कत होगी कि वो सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रमादियों के पास सम्यक दर्शन भी नहीं टिकता। वो अगली भूमिका का पुरुषार्थ चालू रखेगा तो सम्यक दर्शन टिका रहेगा। अगली भूमिका चाहे हो नहीं हो, लेकिन सम्यक दर्शन टिका रहेगा। हाँ, इसी तरह यहां पे कहते हैं कि अभी सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा का अनुभव भी हो गया, लेकिन अभी उसके बाद आगे का नंबर, आगे का क्या काम था? तो अपनी आत्मा में ही अपने उपयोग को संयमित होकर के रहना, यानी अपने आत्मा का उपयोग अपनी आत्मा में टिके रहे। ऐसा यदि नहीं होता तो क्या होगा कि अनादि मोह राग द्वेष की वासना से जनित जो परद्रव्य में भ्रमण, उसके कारण जो स्वरेणी यानी स्वच्छंदी व्यभिचारिणी है, ऐसी चिद्वृत्ति मैंने चैतन्य की परिणति अपने में ही रहने से क्या होगा? ऐसे ये होगा कि अनादि काल से जो मोह राग द्वेष की वासना है, अनादि काल से, है ना, मिथ्या दर्शन था तब मोह राग द्वेष की वासना थी। अभी सम्यक दर्शन हो गया तो भी अभी मिथ्यात्व गया, लेकिन अभी कसायों की तो कसाय तो विद्यमान है ना, तो वो कसाय विद्यमान है तो उसको वो कह रहे हैं कि वो मोह की वासना अभी विद्यमान है। जैसे क्या होता है कि अपन ने किसी डिब्बी में हींग रखी थी, क्या रखी थी? हींग। हींग का उदाहरण तो सबके ख्याल में आ जाता है। अभी अपन ने कहा अरे ये डिब्बी में हींग क्यों रख दी तुमने, इसमें तो अपन ये चीज भरते हैं, तो भाई निकालो इसको, निकालो निकालो। तो हींग निकालने के बाद भी क्या रहती है? हींग की खुशबू रहती है कि नहीं रहती है? तो इसी तरह मोह का अभाव हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन अगर उपयोग अपने में स्थिर नहीं रखा, उपयोग बहिर्मुख हुआ, तो ज्ञान आचार्य भगवान कहते हैं कि वो जो हींग थी ना, मोह की हींग, कि भले ही तुमने वो हींग निकाल दी लेकिन अभी वो उसकी खुशबू, ये जो राग देश की परिणतियां हैं, मिथ्यात्व गया लेकिन राग द्वेष की परिणतियां हैं, कि ये राग द्वेष की परिणतियां वो मोह का ही परिवार है, उसी के रिश्तेदार हैं ये। किसके किसके रिश्तेदार हैं राग द्वेष? कि ये मोह राजा के ही परिवार वाले हैं ये। अरे जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे ना, कि ये तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला भाव भी मोह राजा के परिवार का सदस्य है। भले वो मिथ्या दर्शन से लगाव नहीं है उसका, लेकिन है उसी परिवार का मेंबर, आश्रव परिवार का मेंबर है कि नहीं? आगे कि नहीं आ गया? तो जिस परिवार का, मैंने जिस परिवार का मुखिया मिथ्या दर्शन है, कि ये राग द्वेष और पुण्य पाप के परिणाम भी सदस्य तो उसी परिवार के हैं। माने मिथ्यात्व के राशन कार्ड में इनका नाम है, ये समझ लेना। आत्मा के राशन कार्ड में इनका नाम नहीं है। ये तो गजब बात हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्ध चक्र विधान पढ़ा है कभी? सिद्ध चक्र विधान दिखाऊं? चलो देखो सिद्ध चक्र विधान निकालता हूं मैं। ऐसा नहीं, देखो ये क्या है, सब लिख के गए हैं आचार्य ज्ञानी, सब लिख के गए हैं। पूजन विधान वाली किताब में होगा, देखो भी निकालता हूं मैं। भैया पहली जयमाला, पहली जयमाला है ना सिद्ध चक्र विधान की, 8 पूजा की जयमाला, 8 अर्घ्य की पूजा की जयमाला सिद्ध चक्र विधान की, उसमें देखो ये सब आया है। समस्या क्या है, स्वाहा स्वाहा में सब स्वाहा हो जाता है। बहुत गजब का विधान है और बहुत जोरदार लिखा है उसमें, निकालता हूं देखो अभी।
हाँ, आज तक नहीं लिखा। संत लाल जी कवि का एक ही विधान हुआ है वो, और वो अकेला उन्होंने भी अपने जीवन में एक ही विधान लिखा है। हैं? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, मिल गया, मेरे को ही मिल गया। मेरे में 36 है। देखो मेरे में 36 पेज है। देखो यहां से है ये, देखना। जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार दृढ़ कोटि विपर्यय मति उल्लंघ पायो समकित थल थिर अभंग। अब देखना इसमें क्या किया कि जय, कि हे भगवान आपकी जय। कैसे हैं आप? कि करण कृपाण, करण लब्धि रूपी तलवार से। करण लब्धि के अनंतर समय में समय दर्शन होता है कि नहीं? तो करण कृपाण सुप्रथम बार क्या किया आपने कि मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार, कि आपने मिथ्यात्व रूपी सुभट का प्रहार कर दिया। फिर क्या किया कि दृढ़ कोट विपर्य मति, कि जैसे किसी भी राजा के जब किसी भी राजा का संहार कर दिया जाता है तो फिर क्या करती है सेना, कि उस राजा की राजधानी में घुसती है। तो राजा की राजधानी में कैसे घुसेगी? कि जैसे बिजोलिया की राजधानी में घुसना हो तो क्या करना पड़ेगा उसको, कि ये जो परकोटा है उसको लांघना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है? दृढ़ कोट विपर्य मति, कि उल्टी मति, मति माने ज्ञान, अब यहां पे मिथ्या ज्ञान, कि मति माने विपरीत ज्ञान रूपी कोट को भी आपने उल्लंघन कर दिया, और इस तरह आपने समकित थल, सम्यक्त की भूमि को प्राप्त किया। कैसी सम्यक्त की भूमि? कि थिर अभंग। फिर क्या किया कि निज पर विवेक अंतर पुनीत आत्म रुचि वर्ती राजनीति जग विभव विभाव असार स्वातम सुख रस विपरीत देह। अब आगे देखो कि उसके बाद और क्या हुआ कि निज पर विवेक अंतर पुनीत, कि अंतर में पवित्र ऐसा जो स्वपर का विवेक है वो आपने प्राप्त किया, और आत्म रुचिवर्ती राजनीति। अब आप कौन सी राजनीति करते हैं? भगवान, भगवान भी राजनीति करते हैं, यहां करते हैं। कि आत्मा रूपी राजा की रुचि रूपी जो राजनीति है वो आपकी परिणति में वर्तने लगी। जब फिर क्या हुआ कि जग विभव, जग विभव माने जग का वैभव और विभाव, दो बातें होगी। जग का वैभव और विभाव यानी संयोग और संयोगी भाव, दोनों आ गए ना। जग विभव विभाव असार ए है। तो अभी वो सम्यक्त के बाद वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो अभी वो जग विभव विभाव असार ए है, कि ये सब असार हैं। स्वातम सुख रस विपरीत देह, और ये जो शरीर है कि आत्मा के सुख रस से ये कैसी है? कि विपरीत है। एक मिनट, अगला पेज खाली है, इसमें देखता हूं मैं, दूसरा विधान निकालता हूं, इसी में है और भी। अरे मेरे में खाली है, उसमें वो नहीं, मेरे पास है ना, है। बहुत नहीं है निकल गया ना। 51 वाली होगी। देखो ये आया। फिर इसके बाद तीन, फिर क्या किया? जग विभव विभाव असार, ये हो गया स्वातम विपरीत देह। इसके बाद आगे की लाइन, नितनाशन लीनो दृढ़ संहार शुद्धोपयोग चित चरण सार निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनु हिंसादिक टारण सुलभ। क्या किया उनने कि नित नाशन लीनो, कि इनके नाश का, किनके नाश का? विभाव के नाश का,
शरीर आदि पर द्रव्य के संयोग का भी अभाव हो जाए, इसके नाश के लिए आपने क्या किया कि दृढ़ संभार क्या किया, शुद्धोपयोग चित चरण सार। इसके नाश का उपाय जो है ना, शुद्धोपयोग को आपने अंगीकार करने के लिए फिर क्या किया कि निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनूप, कि जो निर्ग्रंथ मुनि दशा का मार्ग है, वो जो कठिन मार्ग है, सामान्य जीव जिसको अपना नहीं सकता, ऐसे निर्ग्रंथ कठिन मार्ग को आपने अपनाया। और कैसा है वो कि हिंसादिक टारण, हिंसादिक को टालने वाला सुलभ रूप है वो। मतलब वहां मुनिराज के जीवन में तो हिंसा वगैरह होती नहीं, न द्रव्य हिंसा और न तो भाव हिंसा, है ना। फिर देखो, द्वय बीस परिसह सहन वीर बहिरंतर संयम धरण दी, द्वादश भावन 10 वेद धर्म विधि नासन 12 तप सुपर्म। ये जो मुनिराज के जीवन में होते हैं, होता है ना परिचय, जय, अनुप्रेक्षा, धर्म, ये वगैरह, ये सब मुनिराज के जगह 22 परिचय के सहन करने में आप वीर हैं, बहिरंग और अंतरंग संयम के धारण करने में आप धीर हैं, 12 प्रकार की भावनाएं भाते हैं, 10 प्रकार के 10 भेद धर्म के जीवन में होते हैं, और विधि नाशन माने कर्म के नाश के लिए 12 प्रकार के परम तप का आप आचरण करते हैं। फिर देखो, शुभ दया है तो धरि समिति सार, मन शुद्ध करण त्रय गुप्ति धार, एकाकी निर्भय निस्सहाय विचरो प्रमत्त नाशन उपाय। बहुत जोरदार बात आई है इसमें। देखो कि शुभ दया हेतु माने श्रेष्ठ, शुभ दया हेतु माने श्रेष्ठ दया के लिए आपने समिति को धारण किया। ये सिद्ध बनने की प्रक्रिया बता रहे ना, कि समिति को आपने धारण किया। और क्या किया कि मन शुद्धकरण के लिए, मन की शुद्धि के लिए, परिणति की शुद्धि के लिए त्रय गुप्ति माने 3 गुप्तियों को आपने धारण किया। अभी आप करते क्या हैं कि एकाकी, अकेले, भले संग में रहते हो लेकिन संग में रहते हुए भी अकेले। और ये तो सिद्ध भगवान है, उसी भाव में सिद्ध हुए हैं, तो ये तो समझ लो एकल बिहारी भी हो सकते हैं। तो एकाकी और कैसे, क्या भैया अकेला रहूंगा तो जंगल में डर लगेगा, शेर आ जाएगा, कि ना, निर्भय, कि कोई सहायक तो रख लो, कोई बंदूकधारी, कोई तलवारधारी, है ना, है कि ना, निस्सहाय, किसी की सहायता आप नहीं, अपने साथ में नहीं रखते। और विचरो, आप विचरण करते हो, क्या करने के लिए विचरण करते हो कि प्रमत्त नाशन उपाय, कि ये जो प्रमत्त दशा आपको चलती है अभी, कौन सी प्रमत्त दशा, कि ये जो छठे गुणस्थान की प्रमत्त दशा, वो और कौन सा प्रमाद है उनकी भूमिका में, मुनिराज को प्रमाद कौन सा है, 28 मूल गुण का विकल्प भी मुनिराज की भूमिका में प्रमाद है। और कहते हैं कि उस प्रमाद के नाश करने का उपाय ये है क्या, कि समिति है, गुप्ति है, एकाकी निर्भय निस्सहाय विचरण करते हो, यानी अपने स्वरूप की साधना में आप मग्न रहते हो, कि ये उसके प्रमाद के नाश का एकमात्र उपाय है। फिर देखो, लखी मोह शत्रु पर चंड जोर, तिस हनन सुतल ध्यान जोर, आनंद वीर रस ही छाय, छायक से नी आरंभ थाय। अब यहां से 8वां गुणस्थान, कि 7वां गुणस्थान यहां तक आ गया कि प्रमत्त के नाश का उपाय। अब उसके बाद क्या हुआ, अब और आगे बढ़े, 8वां गुणस्थान श्रेणी आएगी ना, तो शुक्ल छपक श्रेणी, तो उनने क्या लिखा कि लखी मोह शत्रु पर चंड जोर। देखो यहां मिथ्या दर्शन की बात नहीं है, ये ध्यान देना, कि चारित्र मोह रूपी मोह शत्रु का प्रचंड जोर। अभी चारित्र मोह कौन सा मुनिराज की भूमिका में है, जरा बताओ, जरा कौन सा। मुनिराज को पाप भाव है, हाँ? मुनिराज को मिथ्यात्व है, मुनिराज को जो भूमिका के योग्य 28 मूल गुण का परिणाम आता है, मुनिराज कहते हैं कि ये मोह शत्रु का प्रचंड जोर है। क्या कहा, क्या कहा, अभी कौन करे इन खाली
पूजा पढ़ने के बाद इसको विचार करें ना केवल इस पे, तो भी काम हो जाए कि अब ये मोह शत्रु कौन सा है। मुनिराज की भूमिका में मिथ्यात्व है। अरे मिथ्यात्व होता तो इतनी बात तो पहले आई चुकी है ना। ये सो दया है तो धरी समिति सार शुद्धकरण, ये आ गया कि नहीं आ गया कि विचरो प्रमत्त नाशन उपाय, है ना। अब ये कहते हैं लखी मोह शत्रु प्रचंड जोर, क्योंकि मुनिराज जानते हैं कि यदि इतना सा मोह भी मेरे में जीवित रह गया, कौन सा, कि छठे गुणस्थान की भूमिका का विकल्प अथवा सातवें गुणस्थान में भी अबुद्धि पूर्वक का राग, यदि इतना विकल्प भी मेरे को जीवित रह गया तो अभी हो सकता है 33 सागर की आजन्म जेल में मुझे जाना पड़े। क्या कहा, कौन सी अधिकतम हो सकती है कि नहीं, आजन्म जेल, आजीवन नहीं कह रहा हूं, आजन्म, जब तक जीवन है तब तक वहीं रहना पड़ेगा। 33 सागर में से 33 सागर आयु वहां रहना पड़ेगा। माने जिस अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन यहां जीवन भर किया, उसके फल में क्या मिलेगा, न अहिंसा व्रत मिलेगा न अहिंसा अनुव्रत मिलेगा, यानी हिंसा अव्रत, असत्य अव्रत, हो गया ना, व्रत के लायक नहीं रहे ना, तो फिर उसको क्या मानेंगे कि जिस व्रत के विकल्प के फल में अगले भाव में अनुव्रत के लायक नहीं रहे। सोचो जरा, क्या कहा, चौथा गुणस्थान है ना, स्वर्ग आदि में कौन सा गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान। तो चौथे गुणस्थान में अनुव्रत होते हैं कि महाव्रत, कि चौथे गुणस्थान में तो अव्रत होते हैं। तो जिस महाव्रत के फल में देखो शुद्धोपयोग का फल तो स्वर्ग नहीं आएगा। ये जो स्वर्ग मिला मुनिराज को, कि ये मुनिराज को स्वर्ग किस भाव के फल में मिला, कि शुभोपयोग के भाव के फल में। तो शुभोपयोग माने अहिंसा आदि जो पंच महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि महाव्रत, अपन इन पांचों को मुख्य ले लेते हैं। तो इन महाव्रतों का फल यह आया कि व्रत के लायक नहीं रहे। आया समझ में कुछ? व्रत का फल क्या आया, महाव्रत का फल क्या आया, महावीर जी, महाव्रत का फल क्या आया कि व्रत के लायक नहीं रहे। तो अब बोलो इसको मोह शत्रु का प्रचंड जोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये है इसका अर्थ। अभी तो आगे बहुत कह रहे हैं, अभी तो कहेंगे वो समोषण मिला ना, कहते हैं ये मोह नृपति का उपकरण है, तुम क्या समझते हो इसको? ये कहें, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहेंगे कविराज। आया, लखी मोह शत्रु पर चंड जोर, तीन हनन शुक्ल दल ध्यान जोर। क्या शुक्ल ध्यान? शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान में होता है, ये ध्यान देना अभी और सुनना कि शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से शुरू होता है, श्रेणी आरोहण होता है, और 7वें गुणस्थान में बुद्धि पूर्वक महाव्रतादि के विकल्प का परिणाम भी नहीं रहता, लेकिन अबुद्धि पूर्वक का परिणाम भी इतना खतरनाक है। तो बुद्धि पूर्वक के विकल्पों का फल क्या आएगा जरा सोच लेना। आ गया समझ में? नहीं आया? न्याय समझ में आया था कि नहीं आ रहा है? क्या कहा कि 8वें गुणस्थान में उन्होंने श्रेणी आरोहण की, ठीक है, 8वें गुणस्थान में की, तो 8वें 7वें से 8वें में जाते हैं, ये पक्का है ना। तो 7वें गुणस्थान में मुनिराज को बुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं रहता। अबुद्धि पूर्वक माने उनके भी ज्ञान के ज्ञेय नहीं होते, ऐसे विकल्प उनको रहते हैं। अरे जब उन विकल्पों के लिए कि जो बुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं है, सचमुच में जो अबुद्धि पूर्वक विकल्प हैं, उनको भी वो कह रहे हैं कि मोह शत्रु का प्रचंड जोर है। तो बुद्धि पूर्वक विकल्पों को क्या कहें कि जो शुद्धोपयोग की परिणति से भी गिरा देता है। शुद्धोपयोग की, शुद्ध परिणति से नहीं, शुद्धोपयोग की दशा से, परिणति में शुद्धोपयोग की परिणति, शुद्ध परिणति से नहीं। तो उसको क्या कहेंगे भैया, जरा विचार कर लो कि लखी मोह शत्रु प्रचंड जोर, तीन हनन, कि उनका हनन करने के लिए, उनका नाश करने के लिए क्या करते हैं, शुक्ल दल ध्यान जोर। हाल में आएगा? आगे देखो, आनंद वीर रस ही छाय,
छायक श्रेणी आरंभ थाय। वीर रस, वीर रस किसे कहते हैं? कि जो शत्रु लड़ते हैं ना युद्ध में, तो शत्रु जब युद्ध में लड़ते हैं, उनकी तलवारें जब खिनकती है, तो उनके हृदय में प्रवाहित रस को वीर रस कहते हैं, है ना। और उस समय से जब युद्ध में सामने शत्रु खड़े हों और उस समय कहे अरे भैया क्या शांत रस की उस समय बातें करे, है ना, उसे कहते इसको हटाओ, इसको दिमाग खराब हो गया, ये खुद तो लड़ नहीं रहा, दूसरों को लड़ने से और हटाएगा। वीर रस या तो शत्रु का नाश करेंगे या तो अपनी जीवन लीला खत्म करेंगे। माने या तो शहीद होकर के जमीन में लौट जाएंगे या शत्रु को शहीद कर देंगे, मार देंगे। यही वीर रस का मतलब ये होता है। युद्ध में क्या होता है? पुराने जमाने में युद्ध होता था, क्या होता था? नहीं आता था? अपने राजस्थान में कविता है ना, छत्राणी, वो चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। ये है हमारा वीर रस का मतलब। आ गया? तो वो कहते तो अब भगवान, अब मुनिराज को, उन भावलिंगी संत को उस छपक श्रेणी में कौन सा वीर रस? तो आनंद वीर रस हृदय छाए, ये छाए तो आनंद रूपी वीर रस, कि जिस उस वीर रस में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। वो वीर रस तो है, वो विकार को नाश करने वाला वीर रस तो है, लेकिन वो वीर रस आनंदमय है, अतीन्द्रिय आनंदमय है कि नहीं? तो आनंद वीर रस हृदय छाय, छायक श्रेणी आरंभ थाय। अभी देखो आगे, अब छायक श्रेणी आरंभ होगी। अभी क्या हुआ साहब? कि अब देखो क्या 12 में गुण थान के ताही नास, 13 में पायो निज पद प्रकाश, नव केवल लब्धि विराजमान, दे दीप्यमान सोहे सुभान। बहुत बढ़िया कि 12वें गुणस्थान, शपक श्रेणी कौन से गुणस्थान से हुई थी? बस 8वें से चढ़े और 12वें पे ठहरे, 11वें में नहीं गए। तो 12वें गुणस्थान में ताही नाश, ताही माने किसका नाश? कि वो जो लखी मोह शत्रु प्रचंड जोर कहा था ना, तो उस मोह शत्रु का सर्वथा नाश 12वें गुणस्थान में हो गया। चारित्र मोह 12वें गुणस्थान में गया, यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया। और जैसे ही 12वें गुणस्थान में मोह का नाश हुआ, चारित्र मोह का भी नाश हो गया। क्या हुआ? कि 13 पायो, 13वें गुणस्थान में पायो निज पद प्रकाश। केवल ज्ञान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है, लोकालोक प्रकाश नहीं लिखा। क्या कहा? लोकालोक के लिए क्या लिखा? निज पद प्रकाश। अब अपने ज्ञान में अपना भगवान आत्मा, अपने द्रव्य, अपने गुण, अपनी पर्यायें, अपने प्रदेशों सहित जानने में आया, अनुभूति में जानने में आता था। वो वेदन प्रत्यक्ष था। यहां पर वेदन प्रत्यक्ष तो है ही, लेकिन प्रदेश प्रत्यक्षता भी हो गई। और देखो ये शैली है ना, हालांकि लोकालोक भी जानने में आया, लेकिन लोकालोक को मुख्य नहीं किया। क्या किया? कि पायो निज पद प्रकाश। क्यों? क्योंकि भगवान ने केवल ज्ञान लोकालोक को जानने के लिए नहीं किया था, अपनी आत्मा के प्रकाशन के लिए किया था। और इसीलिए आपको पता हो कि समय सार में जहां 47 शक्तियों में सर्वज्ञ शक्ति का वर्णन किया, वहां आचार्य भगवान ने कहा आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। लोकालोक के ज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा नहीं की। आ गया? हाँ, ऐसा आगे देखो। अब फिर क्या हुआ? भगवान क्या किया उनने? कि नव केवल लब्धि विराजमान, कि वे भगवान नव केवल लब्धि, नौ में वो अनंत ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, दान, लाभ, भोग, उपभोग, और ऐसा है कि नहीं? उन केवल नौ लब्धि, नव केवल लब्धि विराजमान, है ना। और फिर क्या हुआ? दे दीप्यमान सोहे सुभान, दे दीप्यमान सूर्य के समान वो प्रकाशित होने लगे। अब फिर देखो, अब आगे देखो। तिस मोह दुष्ट आज्ञाए कांत थी, कुमति अनूप अनेक भांति, जिने वाणी करिता को विहंड कर, शादवाद आज्ञा प्रचंड। अभी क्या किया? कि उन भगवान ने जब केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, तो उन्होंने फिर क्या किया?
कि जो मोह रूपी दुष्ट मोह की एकांत आज्ञा जगत में चलती थी, मतलब मोह का एकांतवाद जगत में चलता था। आ गया? मिथ्यात्व का एकांतवाद जगत में चलता था। और जो कुमति थी, कुमति का समझ लो व्यापार जगत में चल रहा था, कुमति स्वरूप था, अनेक प्रकार अनेक भांति से जो कुमति स्वरूप था, है ना, कि अनेक प्रकार से कुमति भांति स्वरूप मोह रूपी दुष्ट राजा की आज्ञा का एकांत जगत में चलता था। तो जिनवाणी करी कि अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा, जिनवाणी मैंने दिव्य ध्वनि, कि दिव्य ध्वनि के द्वारा ताको विहंड, कि उस एक मिथ्यात्व रूपी एकांतवाद का उन भगवान ने जिनवाणी रूपी दिव्य ध्वनि खिरा करके उसको उन्होंने विहंड माने उसका खंडन किया, उसका निषेध किया, उसका नाश किया। और क्या किया? करी स्यादवाद आज्ञा प्रचंड, कि स्यादवाद की आज्ञा, जगत में स्यादवाद का मार्ग, स्यादवाद की वाणी जगत के अंदर उन्होंने प्रचंड की, उसको फैलाया, द्योदीप्यमान किया। फिर क्या किया? यो जग में सुमति रूप भवि जन पायो, आनंद अनूप थे मोहन नृपति दुख हर करण शेष, चारों अघातिया विधि विशेष। अब आगे देखो कि बरतायो जग में सुमति रूप, माने जगत में सुमति रूप का उन्होंने वर्तन किया। और भविजनों ने उस भगवान की वाणी को सुनकर, जो भव्य जन थे, जो योग्य प्राणी थे, जो लायक प्राणी थे, उन्होंने अनुपम आनंद को प्राप्त किया, यानी निर्विकल्प आनंद को प्राप्त किया। तो यहां तक तो बात हो गई केवली भगवान की। अभी क्या हुआ कि अभी देखो कि थे मोह नृपति दुख करण शेष, कि अभी भी कि भले ही केवल ज्ञान हो गया, लेकिन अभी भी भगवान के पास चारों अघातिया विधि विशेष, देखो अभी उल्टा पढ़ो इसको, कि चारों अघातिया विधि, विधि माने कर्म, कि चारों अघातिया कर्म विशेष वे क्या थे? कि थे मोह नृपति दुख करण शेष। आ गया? आ गया? क्या कहा? कि जो चार अघातिया, अभी चार अघातिया में कौन कौन से अघातिया भगवान के पास थे, जरा बताओ। अरे चार अघातिया, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, बराबर। तो आयु का अब देखो ये जो नाम कर्म है, अभी अपन नाम कर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नाम कर्म में भगवान को इस समय किसका उदय चल रहा है? केवल ज्ञान हो गया ना, केवल ज्ञान हो गया। अभी भगवान को किस नाम कर्म में कौन सी प्रकृति का उदय चल रहा है? मुख्य रूप से तीर्थंकर हैं अगर वो, तो तीर्थंकर प्रकृति का उनको उदय है। तो अब वो जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, तो आचार्य के भगवान कहते हैं कि थे मोह नृपति दुख करण शेष, कि ये जो चार अघातिया कर्म हैं, यानी भगवान के ये जो चार अघातिया कर्म हैं, ये जो समोसरण की रचना हो रही है, ये किस कर्म के उदय में हो रही है? सोच लेना सब चीजें किस कर्म के उदय में? तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, उसके फल में ये सारी रचना जो दिख रही है, वो आचार्य भगवान कहते हैं कि थे मोह नृपति दुख करण शेष, कि ये भी मोह नृपति के दुख करण शेष, ये दुख करण शेष है, ये मोह नृपति के। क्यों? क्योंकि भाई साहब मोह कर्म के सद्भाव में चारित्र माने सम्य दृष्टि होने के बाद भी इन कर्मों का जब बंद हुआ था, तो ये राग द्वेष के विकारी परिणामों से हुआ था, नहीं हुआ था। इनमें बीज किसका लगा है? अघाती कर्म। यानी कर्म तो अघाती हैं, लेकिन अघाती कर्म में बीज किसका लगा है? लगाओ जरा हिसाब, तो मोह का बीज लगा है। आ गया? तो फिर क्या? अब ये बात कह दी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब नृपति की रीति क्या होती है। तो अब वो देखो, ये नृपति की नीति बता करके फिर कहते हैं इसलिए इनका भी नाश करते हैं वे। न समोसरण लेके सिद्धालय में जाते, न दिव्य ध्वनि लेकर के सिद्धालय में जाते, अरे ना तीर्थंकर प्रकृति लेके सिद्धालय में जाते,
जाते तीर्थंकर प्रकृति लेके सिद्धालय में हैं? तो वो तो जाते होंगे कि बहुत बढ़िया प्रकृति है, कितनी अच्छी प्रकृति है, उससे बढ़िया कोई प्रकृति नहीं है। कि भाई साहब जो सिद्धालय में नहीं जावे वो अच्छा नहीं हो सकता। शरीर सिद्धालय में नहीं जाता, कर्म सिद्धालय में नहीं जाते, राग सिद्धालय में नहीं जाते, संयोग सिद्धालय में नहीं जाते, तो इसका मतलब ये अच्छे नहीं है, ये आत्मा के स्वभाव का उत्पादन नहीं है। आत्मा के स्वभाव का जो भी उत्पादन है वो सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा के साथ ही जाता है। आत्मा का उत्पादन क्या है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये आत्मा के स्वभाव का उत्पादन है। तो इस सिद्धालय में भी साथ में जाता है। समझ आ गया कि तीर्थंकर प्रकृति, दिव्य ध्वनि, समोसरण, देवों की दुंदुबियां, ये सब आत्मा के स्वभाव का उत्पादन नहीं है। आत्मा के स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुई परिणति का उत्पादन नहीं है। बोलो, आत्मा के स्वभाव का उत्पादन है कि ठीक है साहब त्रिकाली स्वभाव तो उत्पन्न नहीं करता, कोई बात नहीं। आत्मा के स्वभाव के आश्रय से जो परिणति उत्पन्न हुई उस निर्मल परिणति का भी यह उत्पादन नहीं है। इसलिए निर्मल परिणति तो सिद्धालय में गई, लेकिन मलिन परिणति और मलिन परिणति का उत्पादन, मलिन परिणति माने भाव कर्म, उससे बंधे आघातिया द्रव्य कर्म और उसके संयोग में प्राप्त ये 9 कर्म। अरे घबराते क्यों? तीर्थंकर प्रकृति वगैरह की क्या बात है? अरे परम औदारिक शरीर, जिसके गीत गाते हैं ना अपन लोग, भगवान का शरीर परम औदारिक है। परम औदारिक शरीर तो लेके गए होंगे ना, बहुत अच्छा है, सिद्धों को दिखाएंगे, वो बिना शरीर के चले गए सब। क्या है इसमें कि ये सब विकार का उत्पादन है, कर्म का उत्पादन है, संयोग विकार आत्मा का उत्पादन नहीं है। इसलिए जो आत्मा का उत्पादन नहीं है, जिसको देख करके हमें विभाव की याद आवे, क्या कहा? जिसको देख करके विभाव की याद आवेगा, अरे ये उस समय हमने ऐसा भाव किया था कि जगत के सभी जीव धर्म प्राप्त करे, उस भाव के फल में हमें ये प्रकृति बंध गई। स्वभाव का जो आश्रय लेने वाले हैं उनको तो बनती है ना, वो अलग मुद्दा हो गया कि वो किसको बंधेगी वो मुद्दा नहीं है, किससे बंधी वो मुद्दा है। बंधेगी उन्हीं को जिनको स्वभाव का आश्रय है, लेकिन स्वभाव के आश्रय वाले को बंधेगी, इसका मतलब वो बंध नहीं है। ये कहां का न्याय हुआ? आया समझ में? आगे नहीं भाई, है तो बंध को बंध मानो। तो फिर यहां पे लिखा, अगली पंक्ति देखो, बहुत जोरदार लिखी है। हे नृपति सनातन रीति है, हरि विमुख निराके नाम, यो तिने नासन उद्यम सुठानी आरंभ्यो परम सुसुख। देखो क्या कह रहे हैं, नृपति की सनातन रीति है कि जो भी राजा होगा उस राजा की यह रीति होगी कि अरि विमुख न राखे नाम तेह, कि अपने शत्रु का नाम निशान भी नहीं रखेगा। अरे पुराने जमाने में तो ऐसा होता था कि किसी राजा ने किसी राजा को पराजित किया। अभी तो राजा ही खुद ही बेचारे काय के राजा हैं, है ना। तो किसी राजा ने दूसरे राजा को पराजित किया तो भाई साहब वो उस राजा की मुद्रा तक को बदल देता था, नहीं बदलता था। पुराने जमाने के सब किस्से हैं कि नहीं, ये फलाने राजा की मुद्रा, ये फलाने राजा की मुद्रा, ये फलाने राजा की मुद्रा, है ना। हाँ, अरे और तो कुछ नहीं, एक वो चर्मकार राजा आया ना, तो उसने चमड़े के सिक्के चला दिए। उसका राज था, ऐसा होता है। तो यहां पे कहते हैं कि जब वीतरागी परमात्मा कि जब नृपति की ये नीति है, तो फिर क्या किया कि तो ये जो भगवान है कि ये भगवान ने भी ये चैतन्य नृपति है ना, तो चैतन्य नृपति अपने सामने मोह के उपकरणों को कैसे रख सकता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए इनके भी नाश के लिए, किनके नाश के लिए? अगातिया कर्म के नाश के लिए, अगातिया कर्म के उदय से प्राप्त संयोगों के वियोग के लिए, अर्थात असंयोगी दशा प्राप्त करने के लिए क्या किया कि यो तीन नासन उद्यम सुठानी, क्या किया? आरंभ्यो माने अब केवल, देखो
श्रेणी तक तो पहले वो था ही शुक्ल ध्यान। अब यहां पर भी आरंभ्यो परम शुक्ल सुध्यान। हालांकि वो उपचार मात्र है उनका ध्यान, केवली भगवान का ध्यान उपचार से कहलाता है, लेकिन फिर भी उसको शुक्ल ध्यान नाम दिया। क्यों? क्योंकि अगाती कर्म के लिए लिखा कि जैसे एक रस्सी होती है, और एक रस्सी पड़ी, गोल गोल सन की रस्सी होती थी ना पुराने जमाने में। अब वो रस्सी पड़ी है तो वो रस्सी मजबूत है। अब उस रस्सी को आपने जला दिया तो वो रस्सी के जो राख हुई ना, राख, तो उस राख का आकार उस रस्सी के जैसा है। तो आकार वैसा है लेकिन दम कुछ नहीं है उसमें, एक हवा मारोगे तो उड़ जाएगी। तो ऐसे ही कहते हैं कि जिनने घातिया कर्मों को नाश कर दिया तो उनके अघातिया कर्म तो जली हुई रस्सी के समान हो गए। एक शुक्ल ध्यान की हवा चली और खत्म, ऐसा है। ये इन्होंने कहा, ये मोह नृपति के उपकरण की बात आई ना, मैंने इसलिए आपके सामने ये पूरा ये रखा है। देखो, तिस बल करी तीन की थिति विनाश पायो, निर्भय सुख निधि निवासी। यह अक्षय ज्योत लई अबाधि पुनि अंसन व्यापो शत्रु व्याधि। शाश्वत स्वास्थ्य सुख श्रेय स्वामी है शांति संत तुम कर प्रमा। अंतिम पुरुषार्थ फल विशाल तुम विलसो सुख सो अमित काल। लास्ट में क्या कह दिया? अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ, लास्ट शुक्ल ध्यान कि अंतिम पुरुषार्थ। इसके बाद अब आपको कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं बची। कि उसका फल क्या पाया? कि बहुत विशाल फल पाया आपने। क्या विशाल फल पाया? कि आप अनंत काल तक, अमित काल तक अब सुख से विलसित रहोगे, सुख से विलास करोगे। अनंत काल तक रहिए, अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणहे। आ गया कि नहीं आ गया? ये भी बस यही लिखा है। ये लिखा तिस बल करी, मैंने उस शुक्ल ध्यान के बल करके तिनकी स्थिति विनाश, मैंने उन चार अघातिया कर्मों की स्थिति का भी आपने विनाश किया। पायो निर्भय सुख निधि निवास। निर्भय मैंने अव्याबाद, जिसको बोलते हैं ना अव्याबाद, ऐसा अव्याबाद सुख आपने, सुख का निवास आपने प्राप्त किया। देखो, भगवान को अनंत सुख होता है और केवल सिद्ध परमात्मा को, अनंत परमात्मा को अनंत सुख। 12वें गुणस्थान में यथाख्यात सुख, यथाख्यात चरित्र हुआ ना, है ना, और 13वें गुणस्थान में अनंत सुख और 14वें गुणस्थान में अव्याबाद सुख। यद्यपि 13वें और 14वें गुणस्थान के सुख में कोई अंतर नहीं है, अनंत सुख वही है, लेकिन उस अनंत सुख के साथ अभी जो पहले दुख के कारण थे वे अभी विद्यमान हैं, उनका नाश कर दिया। अब अव्याबाद हो गया, निष्कंटक राज हो गया इसका, ऐसा। हाँ, मैंने बाहुबली ने, जब बाहुबली दीक्षा लेकर के चले गए तो भरत चक्रवर्ती अखंड चक्रवर्ती हो गए, ऐसा हुआ। यह अक्षत ज्योत लई अबाधि पुनि अंसन व्यापो शत्रु व्याधि। कि आपने यह अक्षय ज्योति अबाधित, जिसका कोई अब कभी भी अनंत काल के लिए कभी कोई बाधा पहुंचाने के लिए नहीं आएगा कि जगत में जीवों की संख्या कम पड़ गई है, भगवान आपको बहुत टाइम हो गया सिद्धालय में, अब थोड़े नीचे चलो वापस, है ना, मानते ना लोग ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। पुनि अंसन व्यापो शत्रु व्याधि, कि शत्रु की व्याधि का अंश भी अब वहां व्याप्त नहीं है। बराबर। ये सिद्ध चक्र विधान की पहली जयमाला में जिसकी अपन ने चर्चा की थी ना, कि देखो ये इस तरह से ये सब मामला है ना। चर्चा तो उस पर चली थी अपनी प्रवचन सार के उस प्रकरण पर, लेकिन मैंने ये लिखा है शास्त्र में। कहने का मतलब क्या है कि शास्त्र में पूजाओं में भी ये सब बातें आई है, प्रवचन सार में तो है ही, लेकिन पूजा वगैरह में भी ये सब बात आई है। ये चर्चा अपन ने की, शेष चर्चा आगे करें।